हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। 10 दिन के आसपास बचे हुए हैं बस नीट एग्जाम में। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो जीतता है, जो विजेता होता है, वो अंत तक लड़ाई करता ही रहता है। वो छोड़ता नहीं है गेम को बीच में, एंड तक अपना बेस्ट एफर्ट डालता है और उसी को सक्सेस मिलती है। तो आई होप आप लोग भी अपना एफर्ट पूरा पूरा डाल रहे हैं। मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं बेटा, रोज क्लासेस, रोज प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज हैपनिंग। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है जिसके बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए मेरे पास पूछने के लिए कि सर ये लास्ट के 10 दिन बचे हुए हैं, पीवाईक्यू हमें करना था, कितने साल के पीवाईक्यू करना अच्छा रहेगा, कितने ईयर्स के पीवाईक्यू कर लें और जिससे कि बढ़िया अच्छा खासा एक बार रिवीजन हो जाए, अच्छा खासा एक बार टॉपिक्स का कवरेज हो जाए, कंसेप्ट्स का रिवीजन हो जाए, क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाए, सब कुछ हो जाए, है ना। तो बेटा वो मैजिकल नंबर मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में आप और क्या बेटर कर सकते हो। देखो यार, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करे हुए हैं ना, उसको आपने मार्क करके रखा होगा, है ना, गोला करके रखा होगा, स्टार करके रखा होगा, रेक्टेंगल करके रखा होगा। उन क्वेश्चंस को तो आपको करना ही करना है, भले ही वो पीवाईक्यू बहुत पुराना क्यों ना हो, भले ही वो पीवाईक्यू एकदम 2001 में आया हो, 1998 में आया हो, 1995 में आया हो, लेकिन जो मार्क्ड पीवाईक्यूज हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट वाले पीवाईक्यूज हैं, वो तो आप करेंगे ही करेंगे, इररेस्पेक्टिव कि वो कौन से ईयर में आया था। लेकिन उसके अलावा अगर आप पूछते हैं कि सर मैं प्रैक्टिस कितने साल की कर लूं, प्रैक्टिस फॉर पीवाईक्यूज, तो बेटा वो मैजिकल नंबर है 10 ईयर्स। अभी आपको लास्ट 10 साल के पेपर एक बार पूरा लगा देना है। पूरी फिजिक्स का कह रहा हूं मैं, एक एक सिंगल चैप्टर आपको एक बार पूरा 10 साल का लगा देना है। लेकिन इसके अलावा जो मार्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपको लगता है कि यार यहां पे मैं या तो फंस जाता हूं, या तो ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि ये रिपीट भी हो सकता है, इसमें कंसेप्ट बहुत बढ़िया पूछा गया है, तो वो भी आप लगा सकते हो, डेफिनेटली आपको लगाना चाहिए। तो 10 साल का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए पूरी फिजिक्स के लिए, और साथ ही साथ मार्क्ड क्वेश्चंस यानी कि इंपॉर्टेंट जो है। अब भाई मान लो कोई क्वेश्चन पुराना है थोड़ा, मान लो 2008 में आया है, क्योंकि तुम 10 साल काउंट करोगे तो 2012 से काउंट करोगे, राइट। 2012 से लेके 2021 तक का पेपर लगाओगे आप, तो 10 साल हो जाते हैं आपके। लेकिन अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन 2012 के पहले आया है बट बहुत बढ़िया है और उसको करना चाहिए, तो आप वो नहीं कर पाएंगे अगर 10 साल का करते हैं तो मार्क आपने कर रखा है कि नहीं कर रखा ये नहीं फर्क पड़ता। अब मैं जो अनाउंस करने वाला हूं उससे सब कुछ बदल जाएगा। देखो यार, ऐसा है, मैं आपके लिए पूरी फिजिक्स का 10 ईयर पीवाईक्यू लेके आ रहा हूं। 10 ईयर पीवाईक्यू लेके आ रहा हूं, 10 ईयर पीवाईक्यू मैं आपको सॉल्व करवा के दूंगा। मैं आपको सॉल्व करवा के दूंगा, और जो क्वेश्चंस आपको मार्क करने चाहिए थे, आपने पता नहीं किए नहीं किए, वो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस मैं इसमें ऐड करवा दूंगा। ठीक है, तो 10 साल का तो कराऊंगा ही कराऊंगा पूरा, साथ ही साथ आपको मार्क जो करके रहना चाहिए था, वो अगर आपने नहीं मार्क किया है तो वो भी मैं आपको करवाऊंगा। और ये बेटा 4 फेज में होगा, इसको करने में हमें 4 दिन लग जाएंगे। तो एक फेज में हम लोग सबसे पहले कल यानी कि 5 जुलाई को ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स का 10 साल का पीवाईक्यू करने वाले हैं। ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स बेटे, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके देखे जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन आ सकता है, और ऑप्टिक्स से बेटा आपका 2 से 3 सवाल तो आ ही सकता है, यानी कि 7-8 सवाल का जुगाड़ हो जाएगा। 8 क्वेश्चंस का जुगाड़ बेटा यहीं से हो जाएगा, 8 से 10 का रेंज मान के चलो आप। तो ये 5 जुलाई को हम लोग करने वाले हैं बच्चों, 10 बजे 10 सवाल, है ना, मतलब 10 ईयर के सवाल, है ना। तो 10 AM को होने वाला है ये, और हम लोग 10 साल का क्वेश्चंस करेंगे। आप आइए और अपना प्रैक्टिस करके बढ़िया से जाइए। तो 10 इयर्स के पीवाईक्यूज के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुराने वाले भी मैं ऐड उसमें करवा दूंगा। उसके बाद सेकंड फेज होगा बेटा अपना, जहां पे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके मतलब पूरा एनसीईआरटी पार्ट 1, एनसीईआरटी पार्ट 1 करेंगे। ये मैं अलग से आपको अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन 4 फेज में जाके अपन पूरा 10 साल का पीवाईक्यू खत्म करने वाले हैं, फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, अलग अलग फेजेस में ये होने वाला है। तो आई होप यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट, और इसके लिए आप तैयार हैं बेटा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, थ्योरी रिवीजन तो आप बहुत बार कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इन फिजिक्स, ठीक है। तो आइए फिर कल करते हैं ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद अगला मैं आपको बता दूंगा कि क्या होने वाला है। बेसिकली एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2 करके दोनों क्लास में 11th और 12th में 4 पार्ट बनते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 2।
तो सारा हम लोग एक एक सेशन में करते जाएंगे, एक क्लास में पार्ट 1, एक क्लास में पार्ट 2, ऐसे। तो ये एनसीईआरटी पार्ट 2 है आपका पूरा, पता है ना आपको, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। बाकी बच्चों जितनी ज्यादा मेहनत की जाए उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा, कोई लिमिट नहीं है। आप अपने मार्क्स अभी भी बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, अभी भी आप अपने मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं। ये हर एक सेशन मार्क्स बूस्टिंग सेशन होगा, क्योंकि पीवाईक्यूज के कंसेप्ट रिपीट होते हैं। आपको ये बात पता है कि ठीक है, डायरेक्टली पीवाईक्यू अगर रिपीट ना भी हो, कई बार तो डायरेक्टली भी रिपीट होता है, लेकिन पीवाईक्यूज के कंसेप्ट रिपीट होते हैं। और लास्ट 10 ईयर्स का अगर हमने क्वेश्चन कर लिया तो हम बहुत ही ज्यादा सेफ पोजीशन में पहुंच जाएंगे फिजिक्स के अंदर, बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, एंड यू विल बी इन अ वेरी बेटर सिचुएशन देन एनी अदर स्टूडेंट जिसने 10 साल के पीवाईक्यू लास्ट के 10 दिन में नहीं लगाए हैं। क्योंकि लास्ट में जो किया गया है वो ज्यादा याद रहता है ना। पहले भले ही आपने कितनी बार पीवाईक्यू लगाया होगा, लेकिन अब जो आप लगाएंगे वो नेक्स्ट लेवल होगा बच्चों, और बहुत ज्यादा मजा भी आएगा, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स के पीवाईक्यूज के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल। मेहनत करते रहिए, मिलके मेहनत करते हैं, और सिलेक्शन लेना है और कुछ नहीं चाहिए, सिलेक्शन लेके दिखाना है बेटा, दैट्स इट, ठीक है। एंड ऑफ द डिस्कशन। चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।